हेलो फ्रेंड्स, रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट चैनल की ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है। और मैं हूं कृष्णा यादव एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं कोरल ड्रा और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही खूबसूरत राउंड डिज़ाइन, जिसका उपयोग आप शादी कार्ड, तिलक, मुंडन आदि शुभ अवसरों के कार्डों में कार्यक्रम का विवरण दर्ज करने के लिए बहुत ही खूबसूरती से यूज कर सकेंगे और अपने डिज़ाइन को बेहतर बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हम पैमाना जो यहाँ यूज कर रहे हैं वो इंचेस में यूज कर रहे हैं। आप भी इंच में यूज करें। और जिस डायमीटर, जिस पैमाने में आपको मैं ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा, आप पहले उसी पैमाने में बना लीजिए। उसके बाद आप उसे जितना साइज देना चाहेंगे बाद में कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे इंचेस पैमाना सेट कर लेंगे और रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे, जिसका साइज हम यहाँ पे फिट करेंगे 0.8 यानी 0.8 इंच, और चौड़ाई इसकी ऊंचाई भी 0.8 इंच यानी हम वर्ग एक बना लेंगे। इस वर्ग की आप लाइन विड्थ चाहे जो रख लीजिए और इसका सेंटर गाइड लगा दीजिए, ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल दोनों आप इसमें गाइड लगा लीजिए ताकि इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे दिखाई पड़े। इसके बाद हम इलिप्स टूल का उपयोग करके एक गोला बनाएंगे। कंट्रोल बटन को दबा करके यहाँ पे हम एक सर्किल बना लेंगे, जिसको हम 1/4 भाग में बनाएंगे और थोड़ा छोटा कर देंगे। जो हमारा ये वर्क था उसका जो 1/4 भाग है उससे थोड़ा छोटा ही ये राउंड सर्किल आपको बनाना है। फिर इस राउंड सर्किल को आप यहाँ बाहर निकाल लीजिएगा और इस राउंड सर्किल के भी आप गाइड लगा लीजिए, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों गाइड आप इसमें लगा लीजिए, जिससे कि इसका सेंटर पॉइंट आपको पता हो जाए। फिर हम टूल बार में जा करके यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा सेगमेंट इसका काटने के लिए, उसको लेकर के आप इसका सेगमेंट काट देंगे। टूल का नाम है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इसको लेकर के इसका जो 1/4 पोर्शन है इसको हम कट कर देंगे। इस तरह से ये एक चाप के आकार का राउंड सर्किल बन जाएगा। फिर इसे हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं। 1/4 भाग जो है यहाँ पे हम इसे लगा लेंगे और 3 पॉइंट कर्व टूल का इस्तेमाल करके हम आगे की डिजाइनिंग करेंगे। इसको आप थोड़ा और छोटा कर दें। अब हम टूल बार से जो लाइन टूल है उसमें आपको एक टूल मिलेगा 3 पॉइंट कर्व टूल। इस 3 पॉइंट कर्व टूल को लेंगे और इस जो सर्किल है इसका ये वाला नोड जो है यहाँ से इसे शुरू करके और जो इस हॉरिजॉन्टल ऊपर का जो टॉप वाला नोड है वहाँ तक की एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से लेकर के और इस नोड तक की एक लाइन ड्रा करेंगे और इसे बाहर की तरफ इस तरह घुमाएंगे कि ऐसा लगना चाहिए कि ये सर्किल ही घूम करके वहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये गोल घूम करके जैसे बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ऐसे आपका ये झुकाव होना चाहिए। इसके बाद हम शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे। शेप टूल लेंगे और ऊपर का टॉप वाला नोड सेलेक्ट करेंगे और इसका जो ये एडजस्टमेंट वाले हैंगल इससे इसे हम नीचे की तरफ झुका देंगे। इसको हम नीचे की तरफ झुकाएंगे और इधर वाला ये एंगल इसका एडजस्टमेंट पकड़ करके हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, जिससे एक मेहराब के आकार का ये शेप आ जाएगा। इस तरह से इसे आप अपने मनपसंद हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिए, जिससे देखने में ये खूबसूरत लगने लगे। फिर इस डिज़ाइन को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जो हमने ड्रा किया है इसको हम इधर की तरफ कॉपी पेस्ट कर लेंगे और प्रॉपर्टी बार में इसको हम मिरर, जो हॉरिजॉन्टली मिरर वाला टूल है उस पर क्लिक करके इसे हम पलट देंगे। फ्रेंड्स, अब इस रेक्टेंगल की हमें ज़रूरत नहीं है, इस रेक्टेंगल को डिलीट कर देंगे। इस रेक्टेंगल को सिर्फ हमने एक साइज देने के लिए बनाया था 0.8 बाई 0.8 का। अब यहाँ टॉप से हम इसे इस तरह से मिला लेंगे और ये दोनों चूँकि अलग अलग कर्व हैं तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ हम इस वाली डिज़ाइन को हाफ पोर्शन और दोनों हाफ पोर्शन को आप सिलेक्ट करके टूल बार में आपको एक टूल मिल जाएगा कंबाइन, या कंट्रोल के साथ L बटन दबा के भी आप इसे कर सकते हैं। कंबाइन पे क्लिक करेंगे जिससे ये दोनों लाइनें कंबाइन हो जाएंगी। अब जब हम शेप टूल को लेकर के आएंगे तो हम इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों लाइनों के जो नोड्स हैं इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको एक टूल मिल जाएगा प्रॉपर्टी बार में एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। इसको क्लिक करने से ये दोनों कर्व आपस में मिल जाएंगे, मिल करके एक लाइन
बन जाएंगे। इस तरह से एक डिज़ाइन हमारी ये तैयार हो जाएगी। और इसकी लाइन की विड्थ हम यहाँ पे कर देते हैं 1.5 pt। आप जितना बड़ा साइज आगे बनाएंगे लाइन की विड्थ बाद में चेंज हो जाएगी। शुरुआत में आप इसको जो साइज हमने बताया उसी साइज का आप बनाएंगे। अब इसमें चलिए थोड़ा सा और इसे खूबसूरत बनाते हैं। एक कंट्रोल के साथ छोटा सा सर्किल ड्रा करेंगे और उसी को कॉपी करके यहाँ ओवरलैपिंग एक पत्ती के जैसा एरिया बनाएंगे। इस तरह से हम इसे, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है इसको हमें निकालना है। तो दोनों को सेलेक्ट करके हम प्रॉपर्टी टूल बार में आपको एक टूल मिलेगा इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे, जिससे जो ओवरलैपिंग एरिया है इसे आप अलग से निकाल सकेंगे। फिर सर्किल्स को डिलीट कर देंगे और ये ओवरलैपिंग वाला जो पत्ती के जैसा आकार हमने निकाला है इसको छोटा करके इसके सेंटर में लगा देंगे और इसमें ब्लैक कलर फिल कर देंगे। अब एक छोटा सा सर्किल हम यहाँ इस सर्किल के अंदर बनाएंगे, इसमें भी ब्लैक कलर फिल कर देंगे और इसी को कॉपी पेस्ट करके हम इधर भी सेम लगा देंगे। इस तरह हमारा एक ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। इस पूरे डिज़ाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ जी बटन दबा के इसे ग्रुप कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनने के बाद में हमें एक फिर से सर्किल ड्रा करना है। ऐसे कंट्रोल बटन दबा के एक सर्किल ड्रा करिए। इसकी विड्थ भी 1.5 कर दीजिए और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 2.7 इंचेस बाई 2.7 इंचेस करके इंटर बटन दबा दीजिए। फ्रेंड्स, आप इस पैमाने का जरूर ध्यान रखिएगा। जितना पैमाना मैं बता रहा हूँ उतने ही पैमाने का आप बनाएंगे, तभी ये डिज़ाइन आपका अच्छी तरीके से बन पाएगा। बाद में आप इसे चाहे जिस आकार में कर लीजिएगा वो आप कर सकते हैं। यहाँ इसको भी मैंने 1.5 pt कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसे सेंटर अलाइन करके टॉप में रख देंगे। दोनों को सिलेक्ट करके सी बटन दबाएंगे और इस डिज़ाइन और सर्किल के बीच में हम थोड़ी सी जगह रखेंगे ताकि इसमें केवल टच ना हो, बाकी से थोड़ा सा दूर रहे, बस थोड़ी सी जगह रखेंगे। अब इस सर्किल का गाइड हम लगा लेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों गाइड हम लगा लेंगे, जिससे इसका सेंटर पॉइंट हमें ज्ञात हो जाए कहाँ पे है। ये इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पे। अब एक 2 पॉइंट लाइन लेंगे। 2 पॉइंट लाइन से यहाँ जो पत्ती के आकार वाला है डिज़ाइन है वहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे सेंटर पॉइंट तक, इस तरह से। ये लाइन टेम्परेरी रूप से मैंने बनाई है, इसको बाद में हमें हटा देना होगा, लेकिन फिलहाल इसको हमने बना लिया है। इसके बाद हम गाइड को डिलीट कर देंगे और डिज़ाइन और ये लाइन जो हमने ड्रा की है दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ जी बटन दबा के इसे हम ग्रुप कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट मेनू में जाना है और ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर के रोटेट पे क्लिक करेंगे, जिससे रोटेट का ऑप्शन पैनल इधर आ जाएगा। इसको आल्ट के साथ फंक्शन 8 दबा करके भी लाया जा सकता है। तो यहाँ रोटेट में जाएंगे, अपने इस ऊपर वाली डिज़ाइन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंगल हम भरेंगे 30 डिग्री। यहाँ पे जो कोण भरने का ऑप्शन है इसमें हम 30 भरेंगे और यहाँ पे जो इसका पॉइंट स्थिर रखना है वो ये वाला जो बेस सेंटर वाला पॉइंट है नोड, इसको हमें स्थिर रखना है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे। आप चाहो तो इसको 2 बार क्लिक करके ये जो सेंटर पॉइंट होता है नोड जो यहाँ पे होता है इसको लेके आप यहाँ सबसे नीचे लगा देंगे, जिससे ये पॉइंट स्थिर हो जाएगा। जब ये घूमेगा तो ये वाला बिंदु स्थिर रहेगा। अब फ्रेंड्स देखिए, इसको यहाँ पे 30 डिग्री भर दिया है, ये वाला बेस सेंटर कर दिया। कॉपी में आप 1 भर दीजिए और फिर अप्लाई करिए। जैसे अप्लाई करेंगे तो ये 30 डिग्री पे घूम करके उसके बगल में आ जाएगा और इसको हम कई बार अप्लाई कर देंगे, जिससे ये डिज़ाइन उस सर्किल के चारों तरफ लग जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैंने ये पैमाना किस लिए यूज़ किया था। इसलिए ताकि इस सर्किल पे पूरा बराबर बैठ जाए और कोई जगह शेष ना हो। इसलिए आप इसको जिस नाप में मैंने बताया है उसी नाप में प्रारंभ में बनाइएगा, तभी ये इस तरह से बराबर बैठेगा। उसके बाद आप इसे बाद में जो साइज़ देना चाहें आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पूरी डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स। अनग्रुप ऑब्जेक्ट कर देंगे, जिससे ये अनग्रुप हो जाएंगी और ये जो लाइनें हमने बताई थी टेम्परेरी बनाई हैं, इनको हम सेलेक्ट करके एक एक करके डिलीट कर देंगे। देखिए, मैंने ये जैसे जैसे मैं लाइनें डिलीट करता जा रहा हूँ डिज़ाइन खुल करके सामने आपके आता जा रहा है कि किस प्रकार का एक बेहतर डिज़ाइन बनके तैयार हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो सेंटर वाला सर्किल है इसको हम शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे और माउस का दायां बटन दबा करके बायां छोड़ देंगे, जिससे कॉपी पेस्ट हो जाएगा
और ये डबल लाइन इफेक्ट में आ जाएगा। इस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर आप कोई भी कार्यक्रम का विवरण अगर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए इसमें एक उदाहरण के लिए हम एक कार्यक्रम का विवरण लिख करके इसे चेक करते हैं। टाइपिंग टूल ले लेंगे और हिंदी फॉन्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम हिंदी फॉन्ट लगा लेंगे यहाँ पे, और यहाँ टाइप करेंगे जो भी आप विवरण लिखना चाहते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विवाहोत्सव। आप तिलकोत्सव, शुभ विवाह, विदाई, तेल पूजन जो भी आप यूज करते हैं, निकाह, दावते वलीमा, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो इसमें आप लिख सकते हैं। इस तरह से हमने लिखा है। अब चूंकि गोल डिजाइन है, अगर इसको हम गोल घुमा दें तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। इसके लिए आप इसे पहले पिक टूल से सेलेक्ट कर लीजिए विवाहोत्सव को, और उसके बाद आप टूल बार में जाएं। यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा इनवेलोप टूल। ये इंटरेक्टिव इनवेलोप टूल है। इनवेलोप टूल का इस्तेमाल करेंगे जिससे यहाँ पे नोट्स आ जाएंगे, इसको किसी भी दिशा में उठाने, झुकाने और घुमाने के लिए। आप इसको ऊपर वाले टॉप वाले को कंट्रोल बटन के साथ अगर उठाएंगे तो ये सीधा जाएगा, इधर उधर नहीं मुड़ेगा। और इसे ऐसे उठा दीजिए जिससे ये गोल आकार में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम डेट नीचे डाल देते हैं। डेट डालने के लिए आप यहाँ पे हिंदी फॉन्ट फिर से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आज की डेट ही मैं डाल देता हूँ और दिन डाल देंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे, छोटी फॉन्ट यूज करेंगे और इसे हम यहाँ इसके नीचे लगा देंगे। इस प्रकार से आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने कार्यक्रमों का विवरण दर्ज कर सकते हैं। और इसे अगर आप चाहें एक से ज़्यादा तो आप बाद में इसे कॉपी करके जितने आप यूज करना चाहें कंट्रोल के साथ खींच करके, राइट बटन क्लिक करके या कॉपी पेस्ट करके, जैसे आप चाहें वैसे इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, आप इसे बना करके जरूर देखिए। अगर आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट चैनल पे आपको विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर से संबंधित वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।